बाल मंडली कैसे हैं आप सभी? सभी ठीक है? आज आपका फिर स्वागत है क्रिएटिव स्टडी बैच में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू लेसन। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जॉन सर के पास कर सकते हैं आप किंग कॉग स्पोकन सासाराम में। तो अब चलते हैं अब न्यू लेसन की ओर। आज का लेसन है कुछ इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर्स। आप स्ट्रक्चर्स जानते ही हैं, जैसे कि टेंस पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए और वॉइस की भी आवश्यकता है इंग्लिश बोलने के लिए, वैसे ही स्ट्रक्चर्स भी हैं, उनकी भी आवश्यकता हो सकती है इंग्लिश बोलने में, हो सकती है नहीं होती है। तो बाल मंडली आज हम पहला स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन मैंने आपके लिए सिलेक्शन किया है 20 स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्या इंग्लिश बोलने के लिए। तो पहला स्ट्रक्चर्स क्या है आपका? फर्स्ट स्ट्रक्चर्स नंबर 1 ना है, नी है, ने है। पास्ट के लिए हो जाएगा ना था, नी थी और ने थे। तो जब ना है नी है लगा रहेगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैज ऑब्लिंग हैव, आई इसके साथ जोड़ देंगे टू। और जब ना था नहीं थी यानी पास्ट टेंस में होगा तो उसके लिए यूज करेंगे हैड प्लस टू। ओके। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना है के जगह पे ना पड़ता है, नी पड़ती है, पढ़ना भी आ जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आ जाए ना है, नी है, ने है, ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पढ़ते हैं, ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे। अगर पढ़ना भी साथ में लग जाए तो इसी तरह का सेंटेंस बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट के लिए स्ट्रक्चर लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिंग हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये हो गया प्रेजेंट के लिए और ये हो गया पास्ट के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर था लग जाए या था ना था, मीन्स यहाँ पे ना था कर देंगे, ना था, नी थी, ने थे लग जाए तो उसके लिए पास्ट का होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और प्रेजेंट के लिए जो है ना है, नी है, ने है, उसके लिए हम ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे लगा हुआ है 2 + V1। तो 2 + V1 जहां भी रहेगा उसका नाम हम देंगे स्ट्रक्चर में इन्फिनिटिव। क्या नाम देंगे? इन्फिनिटिव नाम देना है। यानी जहां पे 2 + V1 आता है उसका नाम होता है इन्फिनिटिव। यानी इन्फिनिटिव हम लिखेंगे स्ट्रक्चर में। 2 + V1 बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए हम इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे? इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे स्कूल जाना है। आई प्रेजेंट में है लगा हुआ है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या यूज करेंगे? हैज है वाला। तो आई के साथ हैव, आई हैव टू गो टू स्कूल। अगर यहां मैं था कर दूं कि मुझे स्कूल जाना था तो क्या हो जाएगा? आई हैड। अब हैड की जगह क्या हो जाएगा? हैड टू गो टू स्कूल। समझ गए? चलिए पहले हम देखते हैं हैज हैव। हैज हैव किसके साथ लगेगा? मैं पहले के वीडियो में मैंने बता चुका हूं मैं, तो आप उसको रिवीजन में रहें, उसका रिवीजन करते रहें। तो चलिए ही, सी, इट या कोई नेम रहेगा तो हैज का यूज करेंगे और बाकी के साथ हैव का यूज करेंगे। और हैड जो है किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ही के साथ क्या लगेगा? हैज। आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, सी हैज। और हैड जो है किसी के लिए हो सकता है, इसलिए इस तरह से इसका आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। मुझे यह काम करना है।
आई हैव टू डू दिस वर्क, उसे घर से यहाँ आना है। ही हैज टू कम हियर फ्रॉम हाउस, हम लोगों को अंग्रेजी में बातचीत करना है। वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, मुझे कल दिल्ली जाना था। आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे, मुझे कल परीक्षा देने जाना था। आई हैड टू गो टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन यस्टरडे, मुझे आज इस काम को खत्म करना है। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, हम लोगों को रोज कोचिंग जाना पड़ता है। वी हैव टू गो टू कोचिंग डेली, या वी हैव टू अटेंड द कोचिंग डेली, उसे घर में सोना पड़ता है। ही हैज टू स्लीप इन द हाउस, हम लोगों को अंग्रेजी में बातचीत करना पड़ता है। वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, मुझे अलग अलग दोस्तों से दोस्ती करना पड़ता है। आई हैव टू मेक अ फ्रेंडशिप विथ डिफरेंट फ्रेंड्स, मुझे मोबाइल बनाना पड़ता है। आई हैव टू रिपेयर द मोबाइल, उसे मेरी मदद करनी थी। ही हैड टू हैड, ही हैड टू हेल्प मी, इसका भी आप 6 सेंटेंस बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जैसे मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू हाउस, मुझे घर नहीं जाना है। आई हैवंट टू गो टू हाउस, क्या मुझे घर जाना है। हैव आई टू गो टू हाउस, क्या मुझे घर नहीं जाना है। हैवंट आई टू गो टू हाउस, मुझे घर क्यों जाना है। व्हाई हैव आई टू गो टू हाउस, मुझे घर क्यों नहीं जाना है। व्हाई हैवंट आई टू गो टू हाउस। अगर मैं कह दूं हैज वाला, उसे यह काम करना है। ही हैज टू डू दिस वर्क, उसे यह काम नहीं करना है। ही हैजंट टू डू दिस वर्क, क्या उसे यह काम करना है। हैज ही टू डू दिस वर्क, क्या उसे यह काम नहीं करना है। हैजंट ही टू डू दिस वर्क, उसे यह काम क्यों करना है। व्हाई हैज ही टू डू दिस वर्क, उसे यह काम क्यों नहीं करना है। व्हाई हैजंट ही टू डू दिस वर्क। अगर था कर दें, हमें अंग्रेजी सीखना था। वी हैड टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी नहीं सीखना था। वी हैडंट टू लर्न इंग्लिश, क्या हमें अंग्रेजी सीखना था। हैड वी टू लर्न इंग्लिश, क्या हमें अंग्रेजी नहीं सीखना था। हैडंट वी टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी क्यों सीखना था। व्हाई हैड वी टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी क्यों नहीं सीखना था। व्हाई हैडंट वी टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग कि इस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो उसमें इस तरह के सेंटेंस आएंगे, तब हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। क्योंकि अगर आप गलत इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी बात कोई नहीं समझेगा। इसलिए हमें वही इंग्लिश सीखना है जो पूरे विश्व यानी पूरे वर्ल्ड के लोग इंग्लिश बोल रहे हों, ताकि हम उनकी बात समझ जाएं और मेरी बात समझ जाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।